Students, so today we are going to discuss some question from NCERT 10 के NCERT बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। हम एक्सरसाइज 9 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी 15-16 बताएंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 15-16, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ 15 में क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में है अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्टेट हाईवे जो है एक टावर की तरफ जाता है, ठीक है। एक मान लेते हैं ये जो है एक टावर है और यहाँ से एक जो है यहाँ से एक हाईवे जो है इस कहाँ तक आता है, टावर की तरफ, ये टावर है, ठीक है। उसके बाद ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी जो है टावर के ऊपर में बैठा हुआ है, ठीक है। एक आदमी जो है यहाँ पे टावर के ऊपर में बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जर्व द कार इन एंगल डिफरेंशियल, यहाँ से जो है एक कार को देखता है, यहाँ से एक कार को देख रहा है। तो सबसे पहले जो है एक कार का जो एंगल ऑफ डिफरेंशियल कितना 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिफरेंशियल है। अब उस आदमी को क्या होता है, उस आदमी 6 सेकंड के बाद कार को फिर खोजता है कि कहाँ है। तो जब वो कार को मिलता है तो वो 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो कार है, मतलब जो कार है वो फाइंड लिखा हुआ 6 एंगल ऑफ द डिफरेंशियल इन द कार फाउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब कार को यहाँ तक पहुँचने में, फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। आपका यहाँ ये दिया हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया है कितना लिया है, 6 सेकेंड लिया हुआ है। अब हम लोग को ये निकालना है कि BD को डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम ये लेगा। तो आप यहाँ पे देखें, लेट जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट AB बी एनी टावर, ठीक है। ये कोई टावर है और यहाँ से एंगल ऑफ डिफरेंशियल जो है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ये D है, ये 30 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये C एंड D पोजीशन ऑफ कार है, ठीक है। C एंड D क्या है, पोजीशन ऑफ कार। अब यहाँ पे समझेंगे आप। अब AD किसका पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC और AC क्या है, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा है तो आपका जो एंगल जो होगा DAC इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ACB इक्वल्स टू क्या होगा, 30 डिग्री। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली क्या होगा, एंगल सॉरी ये तो D लिख चुके हैं हम लोग, ये E लिख लेते हैं, ठीक है। यानी EAC, ठीक, EAC होगा। अगला हम लोग लिख लेते हैं क्या, एंगल EAD इक्वल्स टू क्या होगा, ADB, ये कितना होगा, 60 डिग्री। इसका रीजन भी सिमिलरली यही होगा आपका। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, सबसे पहले ABD, ठीक है। इसमें अगर 1060 लेंगे तो 1060 इक्वल टू क्या होगा, AB बाई क्या होगा, BD। और 1060 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, √3 इक्वल्स टू AB बाई BD। सो यहाँ से हम लोग का जो AB निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, AB इक्वल्स टू क्या निकलेगा, AB इक्वल्स टू आ जाएगा √3 BD निकल गया, ठीक है। ये AB का वैल्यू निकल गया। अब इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1030 इक्वल्स टू क्या होगा, 1030 इक्वल्स टू होगा क्या, AB बाई क्या होगा, BC होगा। 1030 इक्वल्स टू 1 बाई क्या होता है, √3 होता है। AB का वैल्यू आप देखने कितना है, AB का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, √3 इंटू BD है, ठीक है, √3 इंटू BD है। और BC का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा कितना, √3 कितना होगा, 3BD। BC का वैल्यू निकल गया कितना, 3BD हो गया BC का। अब हमको निकालना है CD का। तो CD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC माइनस BD करेंगे। तो BC का है 3BD माइनस BD इक्वल्स टू हो जाएगा 2BD। तो CD इक्वल्स टू क्या आ गया, 2BD आ गया। अब इसको टाइम कितना लिया है, ये तो डिस्टेंस निकल गया, ये तो डिस्टेंस निकला है ये। अब यहाँ पे इसको हम लोग टाइम दिया हुआ है, इसको ट्रैवल करने में कितना लिखा हुआ है, 6 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू जो होगा, स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, आप देखें डिस्टेंस जो हो है यहाँ पे डिस्टेंस CD है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है CD और टाइम कितना 6 सेकेंड है।
तो यहाँ से हो जाएगा ये सी डी का वैल्यू कितना है देखने यहाँ 2 पी टी बाई क्या है 6 इतना मीटर पर सेकेंड, ये उसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। आप उसको पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब बी से सी तक करना है, ठीक है। तो हमको वो सॉरी बी डी का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना होगा, तो टाइम टेकन, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये तो हम लोग का स्पीड निकल गया कार का, ठीक है। इसी कार का स्पीड से हम लोग ये स्पीड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बीडी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लेगा वो चीज़ को हम लोग लिखेंगे, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको बीडी लगेगा उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्टेंस, अब हम लोग कितना टाइम निकालना है बीडी डिस्टेंस, तो टाइम टेकन फॉर बीडी, ठीक है। बीडी के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू जो होगा फॉर्मूला देख लीजिए, अब स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका क्या होगा बीडी होगा, और स्पीड क्या है आपका देखें, स्पीड इक्वल्स टू क्या है ट्वाइस द बीडी बाय 6। इसको आप कटा देंगे, बीडी कैंसिल होगा, तो ये आपका 3 सेकेंड हो जाएगा। 3 सेकेंड निकल गया बीडी को डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और सीडी का डिस्टेंस ट्रैवल 6 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहला तो आपका 6 सेकेंड दिया हुआ था और अगला है 3 सेकेंड, तो कितना हो गया 9 सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है। तो कार को सी से बी आर तक आने में कितना समय लगेगा 9 सेकेंड आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक यहाँ पे जो है एक टावर है, आप ये टावर से यहाँ तक का जो एंगल है यहाँ पे एलिवेशन है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री आप समझते होंगे क्या होता है कम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मतलब ये अगर सम 60 होगा ये 30 होगा, ये अगर 50 होगा ये 40 होगा, तो हम इसको क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा तब 90 माइनस थीटा होगा, ये हो गया। और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे 4 मीटर है, ठीक है। ये इसका 4 मीटर है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 9 मीटर है। तो आपको प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर होगा वो 6 मीटर होगा, आपको ये प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी टावर, ठीक है, ए बी टावर, ठीक है, ये टावर है और ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका कम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड ए बी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं एच ले लेते हैं, यहाँ पे एच ले लिए इसका, और हाइट ऑफ टावर हमको 6 मीटर प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल हम लोग ए बी डी में लेते हैं। ए बी डी में अगर लेंगे हम लोग 10 90 माइनस थीटा लेते हैं, ओके 10 थीटा लेंगे यहाँ पे, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ए बी बाई बी डी होगा, ए बी बाई बी डी, और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से होगा क्या ए बी का वैल्यू एच है और इसका कितना 4, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1 हो गया। फिर इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर 10 थीटा लेंगे हम लोग, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ए बी बाई बी सी होगा। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू एच है और यहाँ पे बी सी का कितना 9 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू होगा एच बाई 4 इंटू एच बाई 9। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, एच इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, तो एच इक्वल टू क्या होगा √36। तो √36 मतलब प्लस माइनस 6, तो प्लस तो लिखेंगे क्योंकि माइनस तो होता नहीं है इसका, तो +6 मीटर ये आपको प्रूव करना था, जो इस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ओके।